Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT एग्जाम डेट्स. सो NMAT में बहुत सारे दिन मिलते हैं आपको, ठीक है. बट आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, टेस्ट सेंटर से देना है कि होम से देना है. बट इन सब में डेट भी बहुत सारी है, तो कौन सी डेट को देना बेस्ट रहेगा जिससे आपका सबसे अच्छा रिजल्ट आ सके, उसके बारे में बात करने वाले हैं. बहुत टाइम से इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दो. सो फाइनली आई एम हेयर विद ऑल द इन्फॉर्मेशन. पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कौन सी किस किस सिटी में डेट्स अवेलेबल क्यों नहीं है, उसका रीजन भी दूंगा. सो पूरी वीडियो को एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑलराइट. एंड 2 दिन से वीडियोस लेने आए थे बिकॉज हमने कल ही एक नया बैच शुरू किया था एनमेट स्नैप का. नेक्स्ट बैच हमारा शुरू है 5 नवंबर से, ठीक है. इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अगर पूछना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो ये बैच जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस होती है, पूरा कोर्स कवर हो जाता है एनमेट स्नैप का, ठीक है. तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आई विल से ऑफ L4E. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. दिस इज द फीस ओवर हियर, ठीक है. एंड अगर पुराना जो कल ही बैच स्टार्ट हुआ है उसी में ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. अक्टूबर वाला बैच, ये उसका फीडबैक है, आप जहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. नाउ और एक ऑफर भी है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ. एनमेट टेस्ट सीरीज के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमारी टेस्ट सीरीज जो थोड़ी महंगी, बिकॉज ऑफ एडेप्टिवनेस हमारी टेस्ट सीरीज महंगी है, ठीक है. तो उसके लिए यूज कोड NMAT 300 एंड यू विल गेट 300 रुपीज ऑफ. दिस इज फॉर ओनली 2 days. तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो जाके एनरोल कर लेना. NMAT 300 यूज दिस कोड एंड यू गेट 300 रुपीज ऑफ, ठीक है. बट ये 2 दिन तक ही रहेगा, टू बी ऑनेस्ट. ओके. नाउ NMAT एग्जाम डेट्स की अगर हम बात करें तो चेक करो सबसे पहले, ये मतलब ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर्स हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल NMAT एग्जाम डेट के लिए यू हैव टू चेक टेस्ट सेंटर आपके एरिया में है कि नहीं, ठीक है. मतलब कुछ जगह पर सिटी से टेस्ट सेंटर 160 किलोमीटर तक भी है. मतलब मेरे पास वर्कशॉप में एक स्टूडेंट ने पूछा था 160 किलोमीटर्स. तो मैं उसमें नहीं कहूँगा ना कि आप 160 किलोमीटर तक चल के जाओ और मतलब बस या कुछ भी कार वर्क करके जाओ फिर आप टेस्ट दो. जब आपके पास होम सेंटर वाला है तो फिर होम सेंटर में दीजिए आप, ठीक है. जैसे कि कुछ जैसे दिल्ली में रहते हो या मुंबई में रहते हो तो आप टेस्ट सेंटर पे जा सकते हो बिकॉज वो इतना फार नहीं है, ठीक है. 1 घंटे या 2 घंटे का रास्ता, 1 घंटे का रास्ता होता है दिल्ली में, तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है. तो आप उसमें टेस्ट सेंटर में दीजिए. और टेस्ट सेंटर में क्यों दीजिए उसका भी रीज़न बताता हूँ. अगर दूर है सबसे पहले तो होम टेस्ट देंगे, अगर पास में ये तो टेस्ट सेंटर से दीजिए. एंड देयर आर सम इश्यूज इन द सम सिटीज, लाइक दिल्ली में ही पहले कम से कम 3 या 4 सेंटर होते थे अलग अलग जगह पर, ठीक है. गुड़गांव में था, नोएडा में था, पीतमपुरा था, रोहिणी था, ओखला था, ऐसे लाइक बहुत सारे. अब मुश्किल से 2 हैं. एक आपको रोहिणी मिल रहा है, एक ओखला मिल रहा है, दैट्स इट. मतलब बहुत ही कम सेंटर्स रह गए हैं, ठीक है. तो देयर आर सम इश्यूज बिकॉज हुआ क्या, मैंने बात करी थी एनमेट वालों, तो उन्होंने साफ बोला है कि जहाँ पे हमारे पहले जो पार्टनर थे उनकी जगह ही उन्होंने खाली कर दी. मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, उनका बिजनेस ही बैठ गया, ठीक है. तो उन्होंने वो जगह खाली कर दी. किराए पे होता है, बहुत ज़्यादा महंगा किराया होता है दिल्ली में. सो दैट्स द रीज़न टेस्ट सेंटर्स कम हो गए हैं, इसलिए डेट्स में थोड़ा इशू चल रहा है. सो कनेक्ट विद द एनमेट अथॉरिटी वंस बिफोर बुकिंग द एग्जाम, ठीक है. कि आपके जो जहाँ पर आप रहते हो उस लोकेलिटी में जो आपका पिन कोड है वहाँ पर कौन सा टेस्ट सेंटर अवेलेबल है और कौन सी डेट अवेलेबल है, वो ज़रूर आपको बता देंगे उसके बारे में, ठीक है. वो 100% आपकी इसमें हेल्प करेंगे. आप ये कहाँ से कर सकते हो, एनमेट अथॉरिटी से बात कैसे कर सकते हो, कनेक्ट कैसे कर सकते हो, एनमेट सपोर्ट पे जाकर आपको दिख जाएगा. उनसे कनेक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आता है. ईमेल करके भी बात कर सकते हो, ईमेल कर लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा. रिप्लाई सेम डे में आ जाता है, 1-2 घंटे में आ जाता है मैं जब भी बात करता हूँ. या फिर आप फ़ोन पे बात करोगे तो वो भी तब भी रिप्लाई दे ही देंगे, बट ईमेल पे बात करोगे ज़्यादा ढंग से रिप्लाई देते हैं, ठीक है. नाउ डेट्स कौन सी बेस्ट है, बेस्ट डेट फॉर टेस्ट सेंटर की बात कर रहा हूँ. नवंबर में अगर ये कुछ डेट्स तो मिल ही नहीं रही है, ये वाली तो काफ़ी सारी सिटीज़ में नहीं है, अगर मिल जाए तो बेस्ट है. वरना आप यहाँ से 30th 1 2 10, वरना मेरा रिकमेंडेशन रही रहेगा फर्स्ट जो दे रहे हो आप, फर्स्ट मतलब अगर आपको 3 बार अटैम्प्ट देना है तो एक अटैम्प्ट आपको नवंबर में देना चाहिए, सेकेंड अटैम्प्ट आपको दिसंबर में देना चाहिए एंड थर्ड अटैम्प्ट आप जनवरी में दीजिए, ठीक है. तो अगर आपको यही तीनों देने हैं तो फर्स्ट नंबर में मेजरली जो सिटीज़ में डेट मिल रही है वो 4 5 6 7 और उसके बाद सीधा गैप के बाद 21 मिल रही है. तो आप या तो 7 ले लो या तो 21 ले लो. अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है तो 7 ले लो, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आप 21 ले लो, थोड़े दिन आपको मिल जाएंगे. उसके बाद फिर आप दिसंबर लेना, फिर जनवरी, ताकि अगर आप तीनों बाई देना चाहते हो तो आपके पास 1-1 महीने का गैप होना चाहिए. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप ऐसा सोचो मैं 4 नवंबर को देता हूँ और उसके बाद ना मैं 21 को भी दे देता हूँ, ठीक है, सेकेंड अटैम्प्ट. अरे भाई इतनी जल्दी दे दोगे तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, आपको इंप्रूवमेंट का टाइम कहाँ मिल रहा है. तो 1-1 महीने का गैप तो डालो कम से कम जब पैसे लगा रहे हो तो, ठीक है. सो बाकी डेट्स मैंने आपको दे दी, ये काफ़ी सारी डेट्स तो अवेलेबल है इसके अंदर और लाइक नेक्स्ट के लिए. बट नवंबर में थोड़ा इशू चल रहा है, ये वाली डेट्स नहीं है, कुछ सिटीज़ में नहीं है, कुछ सिटीज़ में है भी, ठीक है. सो प्लीज़ अगर आपको 3 बार देना है तो ये डेट्स ज़रूर ध्यान रखना. अब बात आती है कि यही डेट्स क्यों, क्योंकि देखो विंडो स्टार्ट जब होती है, विंडो सिस्टम है
ठीक है, ये मैं पहले बता दूं, विंडो सिस्टम है, बिकॉज आप देखोगे तो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 15 डेज का गैप तो अभी भी लेके वो चल रहे हैं। विंडो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ कुछ बच्चों को क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं, बट अब वो क्वेश्चन रिपीट इतने ज़्यादा नहीं होंगे। द रीज़न इज क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी अडेप्टिवनेस के अकॉर्डिंगली आएगी। लेट सपोज आप अच्छे हो पढ़ने में तो आपको शायद टफर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप नहीं हो पढ़ने में अच्छे तो आपको ईजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो रिपीट तो ज़्यादा हो नहीं पाएंगे ना इस चक्कर में, ठीक है। सो इसलिए वो 15 डेज का गैप बना के चलते हैं। अब 15 डेज के गैप के अकॉर्डिंगली आपको क्या देखना होता है कि यार मैं विंडो के स्टार्टिंग में रह रहा हूँ, वरना आप क्या बन जाओगे, एक एक्सपेरिमेंट मंकी, कि यार क्योंकि मेरे जैसे टीचर्स आपसे आके पूछेंगे ना कि कैसा है एग्जाम, कुछ नया टॉपिक क्या, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में दे दिया, आपके साथ तो वही हो गया। लाइक लेट सपोज लास्ट ईयर बाइनरी लॉजिक पहले आ गया था, बाइनरी लॉजिक लास्ट ईयर तक आ गया था, उससे पहले नहीं आता था, और जिन्होंने पहली बार दिया उन्होंने आके बताया कि सर बाइनरी लॉजिक आ रहा है, फिर हमने वो पढ़ाया। तो जिनका बाद में था 10 दिन बाद या 4-5 दिन बाद, उन्होंने पहले बाइनरी लॉजिक पढ़ लिया, उन्होंने उसके क्वेश्चन कर लिए। सो दैट्स द रीजन आप मिड में दीजिए किसी विंडो के तो बेस्ट बचे रहोगे, ठीक है, और स्केलिंग भी थोड़ी कम होती है, एंड में दोगे तो ज़्यादा स्केलिंग हो जाती है। दीज आर द बेस्ट डेट्स फॉर टेस्ट सेंटर, और टेस्ट सेंटर जिसको मिल रहा हो तो वहीं से दे दे, ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि मतलब डेट्स काफ़ी सारी हैं, क्योंकि होम सेंटर में इतनी नहीं है। और प्लस मॉर्निंग का स्लॉट लेना टेस्ट सेंटर के लिए, मॉर्निंग मतलब 9 बजे वाला, मैक्स टू मैक्स इतना सुबह का हो सके उतना ज़्यादा लेना, बिकॉज ये भी एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। मॉर्निंग वाला स्लॉट ज़्यादा ईजी होता है, आफ्टरनून स्लॉट में पता नहीं क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, ठीक है। बाकी होम सेंटर के लिए अगर आप यहाँ पे देखो कि होम सेंटर डेट्स फॉर होम टेस्ट, होम सेंटर के लिए आप देखोगे तो अगर आप घर से देने वाले हो तो आपके पास टाइम तो ऐसे मतलब दे रखा है उन्होंने कि कोई सोता ही ना हो, लाइक 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30, 5, 5:30, पूरी दिन से लेके कभी भी हर आधे घंटे के गैप पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी टाइम, ठीक है। अगर आप रात को जगने वाले, रात को पढ़ने वाले बंदे हो, आपके घर में लगता है आपको दिन में कोई डिस्टर्ब कर देगा, तो इसलिए उन्होंने रात का ऑप्शन दिया, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी घर में 2 ही रूम है, तो एक रूम में अगर मम्मी पापा को बोले कि वहाँ पे आके सो जाना आज, ठीक है, घर वालों को कि आप वहाँ पे रहो, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो रात को वैसे भी आवाज़ नहीं होती है, तो एक रूम में आराम से जैसे था। दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी डेट्स देखो, ये कोई अच्छा स्टेप नहीं है, बेकार स्टेप है, मतलब आपके पास सिर्फ डेट यही है, नवंबर में देना है तो 20 से 22, दिसंबर में देना 5 से 7, और मिड दिसंबर में 20 से 22, फिर 4 से 6 एंड 18 से 20। अगर आप ये डेट्स देखो तो जो डेट्स मैंने बताई हैं उससे काफ़ी मिलती जुलती डेट्स हैं, बस इस वाली को छोड़ दोगे तो जो डेट्स मैंने उसके आसपास बताई हैं वही सारी ये डेट्स हैं, क्योंकि बेस्ट रहती हैं, ठीक है। सो आई रिकमेंड यू कि आप टेस्ट सेंटर से दे सकते हैं तो टेस्ट सेंटर से दीजिएगा, अगर नहीं दे सकते तो फिर होम सेंटर से तो चॉइस है ही, तो होम सेंटर से दे दीजिए। और इसके अंदर आप कोई भी टाइम ले लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मेरा कोई एक्सपीरियंस अभी है नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स गोइंग ऑन, कि ये पहली बार होगा होम टेस्ट वाला, ठीक है। तो अभी मैं अपना ये एक्सपीरियंस बिल्डअप करूंगा, क्योंकि हमारी टीम भी पहली बार ही देगी होम टेस्ट की कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑलराइट। तो अब आपके पास जब भी आप फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर आपका ऑप्शन आता है टेस्ट सेंटर और होम। अब आपको डेट्स पता है, होम के लिए ये है, टेस्ट सेंटर के लिए मतलब मेजरली बहुत सारी डेट्स हैं, तो मैंने आपको बता दी कि कौन सी कौन डेट्स हैं बेस्ट रहेंगी। तो आप उस हिसाब से सोचना कि होम टेस्ट की तो सेंटर की जो डेट्स हैं वो तो यही हैं, इसके अलावा और कोई डेट्स दे ही नहीं रहे हैं वो, ठीक है। तो अगर आप कंफर्टेबल इन डेट्स में तो आप होम वाला सेलेक्ट करना, वरना आप टेस्ट सेंटर वाला सेलेक्ट कर लेना। और पूछ भी लेना एक बार एनमेट अथॉरिटी से कि आपके घर के आसपास कहाँ पर है, कितनी दूर है, वो आपको बता देंगे टेस्ट सेंटर। अपना पिन कोड बताओगे ना उनको, वो डेफिनेटली आपको बता देंगे, ऑलराइट। बाकी टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, एनमेट 2020 टेस्ट सीरीज के अंदर 8 फुल लेंथ टेस्ट, अडेप्टिव 6 सीआर के 6 सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, फॉर एनमेट 2020 स्पेशली, एंड वी आर वेरी पॉपुलर फॉर द एनमेट एंड स्नैप, ठीक है। एंड स्नैप की भी टेस्ट सीरीज हमने 4 लॉन्च कर दी है, 10 फुल लेंथ मिलेंगे आपको। एंड टोटली बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये स्नैप के टेस्ट जो आप दे रहे हो ये 60 मिनट 60 क्वेश्चन वाले ही, येस, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग रहते हैं। हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है सारी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रहती है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स वो वाली टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। एंड एनमेट के ऊपर इस पर 300 ऑफ अभी चल रहा है, तो एनमेट 300, यूज दिस कोड, डोंट फॉरगेट, फॉर 2 days इट्स एप्लीकेबल, ठीक है। तो इस कोड को यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो क्रैश कोर्स की बात करते हैं, एनमेट स्नैप का क्रैश कोर्स दिस इज गोइंग ऑन, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जाकर learnforexam.com या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। एंड यू कैन गो फॉर द स्पेशल कोर्स, लाइक अगर आपको एनमेट की ई बुक या एनमेट सीआर का स्पेशल कोर्स चाहिए तो वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एनमेट सीआर में कर भी लिया है और काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ भी है मेरे पास सीआर को लेकर, बिकॉज क्योंकि सीआर बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, कैट में आता नहीं है इतना, और एनमेट में तो भर के आता है, लाइक एलआर का हाफ पोर्शन ही सीआर का होता है, ठीक है। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स एंड यू कैन चेक आउट द रिजल्ट्स ऑफ 2019, 2018, 2017 on your screen right now and the reviews by our students for our live classes. And don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram and Snapchat. एंड वो मोर वीडियोज़ लाइक दिस, लाइक एनमैट के ऊपर मैं बहुत सारी और वीडियोस अभी पब्लिश करने वाला हूँ बहुत जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड। एंड एक वर्कशॉप आने वाली है कल एलआर की, वो भी वीडियो आएगी, ज़रूर से अटेंड करना, बहुत सस्ती होगी, 3 घंटे में
पूरी LR A to Z एक एक टॉपिक सब कुछ खत्म कर दूंगा लेवल 3 वाला, ताकि एनमेट का भी बढ़िया हो जाए, कैट का भी बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो वो जरूर से अटेंड कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।